हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। आज हम इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे इसे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन और ये रिवीजन नोट्स हैं फर्स्ट चैप्टर के। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है और इंस्टीट्यूशन है डेट आइदर फैसिलिटेट और प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। जो या तो फैसिलिटेट करते हैं या रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स के सर्विसेज के सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमी determine how resources are distributed among the member of a society. They determine the value of the goods and services, and they even determine what sort of things can be traded or bartered for those services and goods. जो इकोनॉमी वो डिटरमाइन करती है कि गुड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मेंबर्स के अंदर सोसाइटी के, और दे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स। इकोनॉमी डिटरमाइन करती है कि क्या वैल्यू ऑफ गुड्स रहेगी, क्या सर्विसेज की वैल्यू रहेगी, और ये वो भी चीज़ डिटरमाइन करेंगे कि किन चीज़ों को एज अ ट्रेडेड यूज़ करना है और किन चीज़ों को एज अ बार्टर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो इकोनॉमी आपका एक सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशंस का और इंस्टीट्यूशन का जो फैसिलिटेट करते हैं या फिर रोल प्ले करते हैं आपके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करने में गुड्स का सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमी डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से आपके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सोसाइटी के अंदर, क्या उनकी वैल्यू होगी, क्या सर्विसेज की वैल्यू होगी, और किस चीज़ को आप ट्रेड करेंगे और किस चीज़ को एज अ बार्टर आप ले सकते हैं। पहला टॉपिक हमारा हुआ। नीचे चलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं आपके पास। मार्केट, जिसे को हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, प्लैंड जिसे हम सोशलिस्ट कहते हैं, और मिक्स्ड। मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस तरह की इकोनॉमी के अंदर जो होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो ऑन किए जाते हैं किसके द्वारा? इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, और जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो इसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा सॉल्व की जाती हैं, या फिर फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के। जितनी आपकी डिमांड है उतनी आप सप्लाई देखेंगे, उस हिसाब से आपका प्राइस जो है वो निश्चित किया जाएगा। तो क्या क्या है बस कि इसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑन कर रहे हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑन कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और जो सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होनी है वो प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा सॉल्व होनी है, या फिर फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है आपकी प्लैंड, सेंट्रल प्लैंड या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हो। इसके अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर रहता है, और सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं सेंट्रल प्लान अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑन और ऑपरेट किए जाते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेज उसमें दोनों मिलकर ऑन करते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर का, और सोशल वेलफेयर किसका? गवर्नमेंट सेक्टर का। सेंट्रल प्रॉब्लम जो सॉल्व है वो करी जाएगी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा पब्लिक सेक्टर में, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट अब देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपकी इकोनॉमिक्स है इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस की आपकी एक ब्रांच है जो किसके ऊपर फोकस करती है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। जो ओरिजिन है इकोनॉमिक्स का कैन बी ट्रेस्ड टू एडम स्मिथ्स बुक। जो एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ कौन थे आपके? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो जो ओरिजिन है इकोनॉमिक्स का वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई बुक से लिया गया है, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेचर। यहाँ पे नेचर नहीं आएगा, नेशन आएगा, इसे आप ठीक कर लें। यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊँगा तो आप इसे
ठीक कर लें, यहाँ पर आएगा नेशन, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिश्ड इन द ईयर 1976, जो कि आपकी 1776 में लिखी गई थी, सॉरी गलती से 1976 बोल दिया था। इकोनॉमिक्स वॉज यूज टू मीन मोर मैनेजमेंट विद लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। इकोनॉमी वॉज यूज टू मीन, ठीक है, आप इस पर गौर करना कि क्या बोलना ये चाह रहा है कि इकोनॉमी को इसलिए यूज़ किया जाता है होम मैनेजमेंट में, टू होम मैनेजमेंट के लिए विद लिमिटेड फंड अवेलेबल, कि लिमिटेड फंड आपके पास अवेलेबल हैं और उन्हें आप मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर में कैसे यूज़ कर सकते हो। द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इको जिसका मतलब होता है होम, एंड नॉर्म्स जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड्स, सॉरी करेक्शन है यहाँ पर, द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, जो वर्ड इकोनॉमिक वो टू ग्रीक वर्ड से आता है, इको एंड नॉर्म्स। इको का मतलब आपका होम होता है और नॉर्म्स का मतलब होता है अकाउंट। द सब्जेक्ट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम बीइंग अबाउट हाउ टू कीप द फैमिली अकाउंट इन टू द वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट ऑफ टुडे। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या है? इकोनॉमी ऑल अबाउट क्या है कि स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, कि हम किस तरीके से स्कारसिटी के अंदर चॉइसेस करें। इकोनॉमिक्स फाइंड वे ऑफ रिकाउंसलिंग अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमी ऐसा वे फाइंड करती है जिससे कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अच्छे से अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर सकें। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग इन कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड कंज्यूमर बेनिफिट। इकोनॉमिक्स इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज विच रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है मिलजुल कर एक्टिविटीज़ करना जो कि स्पेशलाइजेशन से आती हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, रॉबिन्स emphasizes द इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। रॉबिन्स ने क्या बोला है कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, वेयर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड द स्केयर मीन्स दैट द स्केयर मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। दोबारा पढ़ते हैं इसे। रॉबिन emphasizes that economics is a study of human behavior where there is a relationship between and scare means। जो आपके and और scare means है उनके बीच में relationship, and that the scare means have alternative uses। और जो आपके scare means है मतलब जो कम resources हैं उनके भी alternative uses हैं। सैमुअलसन्स ने क्या क्या है? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इज द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव, रेलिवेंट एंड एक्सेप्टेड। जो डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव, रेलिवेंट है और एक्सेप्टेड भी है, उसमें सब लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। द डेफिनेशन इंक्लूड बोथ द एक्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके अंदर बहुत एक्सेप्ट आते हैं जो कि है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर। ठीक है तो माइक्रो कहाँ से लिया गया है? मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है जिसका मतलब माइक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब स्मॉल होता है, और मैक्रो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब मैक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब लार्ज होता है। ठीक है, ओरिजिन हो गया। स्टडी मैटर, इट इज स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में पढ़ती है और मैक्रो इकोनॉमी इकोनॉमी एज अ होल पर पढ़ती है, पूरे नेशन की। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एनालाइज करना प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स को एंड पॉलिसीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज द प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, उस चीज़ को एनालाइज करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है। मैक्रो में आते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, वो एनालाइज कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेट करता है प्रिंसिपल्स को, प्रॉब्लम्स को और पॉलिसीज जो कि रिलेटेड हैं अचीवमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की एंड एक्सपेंशन की विद प्रोडक्टिव कैपेसिटी के साथ, मतलब पूरे नेशन पर। डील विद किसके साथ डील करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं पहले। इट डील विद हाउ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मेक देयर डिसीजन डिपेंडिंग ऑन देयर गिवन बजट और एंड अदर वेरिएबल्स। किस तरीके से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर डिसीजन ले रहे हैं गिवन बजट के अंदर, ये वो चीज़ देखता है। इट डील विद हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर, और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर के साथ डील करता है, जैसे कि हाउस होल्ड, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, और वे कैसे अपने डिसीजन ले रहे हैं। मेथड क्या है, इट यूज द मेथड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। ये कौन सा मेथड यूज़ करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो कि एक मार्केट का है। और ये करता है यूज़ ऑफ जर्नल इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत सारी मार्केट का है, ऑल मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी, जितनी भी मार्केट है इकोनॉमी के अंदर उनका। वेरिएबल्स, द मेजर माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर, क्या है, प्राइस हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड है, वेजेस है, रेंट है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है। द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या है, एग्रीगेट प्राइस, पूरे नेशन का प्राइस, पूरे नेशन की डिमांड, पूरे नेशन की ही सप्लाई, कितनी महंगाई और कितना एम्प्लॉयमेंट है। थ्योरीज क्या हैं, आप इसको स्किप कर सकते हो, चाहे आप खुद से पढ़ लेना। मेन प्रॉब्लम्स, इट्स मेन प्रॉब्लम्स आर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होगा और किस तरीके से आपके रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा। मैक्रो की मेन प्रॉब्लम है, इट मेन प्रॉब्लम इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम, कि कितना लेवल ऑफ इनकम होगा और एम्प्लॉयमेंट क्या है इकोनॉमी के अंदर। लेवल ऑफ इनकम बोले तो पर कैपिटा इनकम। पॉपुलराइज बाय, किसने पॉपुलराइज किया था, माइक्रो को एल्फ्रेड मार्शल भैया ने किया था, और जो मैक्रो है उन्हें नीज भैया ने किया था, जेएम नीज, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके डिफरेंस बिटवीन प्लैन्ड एंड मार्केट इकोनॉमी, बोले तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आपको या तो ये वाला डिफरेंस या फिर अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है मैक्रो और माइक्रो, उनमें से एक ज़रूर आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड्स में भी। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट, ऑल द मटेरियल मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑन बाय गवर्नमेंट, सारे प्रोडक्शन के मीन्स गवर्नमेंट ऑन करेगी, यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑन करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन करना है। ऑनरशिप ऑफ द गुड्स इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जो ऑनरशिप ऑफ गुड्स है प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और यहाँ पर देयर इज़ नो लिमिट टू प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है प्राइवेट ऑनरशिप की ऑफ प्रॉपर्टी। ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड हैज़ पर डायरेक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो प्लानिंग कमीशन के डायरेक्शन पर सॉल्व की जाएंगी। यहाँ पर सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा, जो कि हमारा होता है डिमांड एंड सप्लाई। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी आपको वेरी शॉर्ट के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इट डील विद व्हाट इज व्हाट वाज, क्या है क्या था, इस चीज़ के साथ ये डील करता है। इट डील विद व्हाट ऑट टू बी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील करता है कि क्या होना चाहिए, क्या है क्या था, और नॉर्मेटिव किसके लिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके बेसिस बनाने चाहो तो फर्स्ट में लिख सकते हो डील विद, सेकंड है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फैक्ट, दूसरा आप बेसिस बना सकते हो बेस्ड ऑन, तो बेस्ड ऑन किसके ऊपर, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स,
ये बेस्ड है एथिक्स के ऊपर। इट कैन बी, थर्ड पॉइंट, इट कैन बी वैरिड विद एक्चुअल डाटा। वैरिड विद आपका थर्ड बेसिक पॉइंट हो सकता है। वैरिड विद किसके साथ हो रहा है? एक्चुअल डाटा के साथ वैरिड हो रहा है। वैरिड बोले तो चेंज हो रहा है। इट कैन नॉट बी वैरिड विद एक्चुअल डाटा, पर ये चेंज नहीं होता है एक्चुअल डाटा के साथ। इन दिस वैल्यू ऑफ जजमेंट आर नॉट गिवन। जो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमी है उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ जजमेंट है वो नहीं दी जाती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर जो वैल्यू ऑफ जजमेंट है वो दी जाती है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे आप रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। फिर है आप उनका एफिशिएंटली यूज़ कैसे करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप उनसे कैसे निकालें। और तीसरा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की किस तरीके से आप इकोनॉमी की डेवलपमेंट करेंगे। जो आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसके अंदर 3 टाइप की प्रॉब्लम्स और आपको देखने के लिए मिलती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आइए बढ़ते हैं। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या, किस चीज़ की प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, विच इज़ क्रिएटेड बाय द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो कि किस चीज़ से क्रिएटेड हुई है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, इसे हम प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग द रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, जो कि होता है प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड efficient utilization of the limited resources to satisfy maximum number of wants। कि हम किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें लिमिटेड रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी एन नंबर ऑफ वांट्स को, क्योंकि वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, कितनी भी होंगी वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका मेन कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम आर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। जो मेन कॉजेज हैं वो क्या हैं आपके? द सेंट्रल प्रॉब्लम आर अनलिमिटेड, मेन कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम आर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड मेन, ठीक है ना, मेन कॉज है ये सेंट्रल प्रॉब्लम का। लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं? अब रिसोर्सेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी नेचुरल। जो रिसोर्सेज हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वो नेचुरल हो सकते हैं, जैसे कि लैंड और एयर। ह्यूमन हो सकते हैं जैसे कि लेबर, और कैपिटल हो सकते हैं जैसे कि मशीन एंड बिल्डिंग। एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं जैसे कि अ पर्सन हु बियर रिस्क। सेंट्रल प्रॉब्लम फेसिंग एवरी इकोनॉमी आर लाइक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको पहले। अल्टरनेटिव यूजेस ये रहा आपका। इसका मतलब होता है जैसे कि आपके पास एक समझ लो आपके पास एक लैंड है 100 गज का, तो या तो आप उसके ऊपर खेती कर लो, पार्किंग लॉट उसे बना दो, या फिर आप उसके ऊपर घर बना लो। पर आप इनमें से एक ही काम कर पाओगे। अगर आप घर बना लोगे तो वहाँ पर आप पार्किंग नहीं करवा सकते। अगर आप वहाँ पर पार्किंग के लिए खोलना चाहते हो तो फिर आप वहाँ पर घर नहीं बना सकते। या फिर एक आपका खेत है, या तो फिर आप उसके अंदर प्लेग्राउंड बना दो, तो फिर आपका प्लेग्राउंड ही रहेगा, आप खेती नहीं कर पाओगे। अगर आप खेती कर रहे हो तो प्लेग्राउंड नहीं बना पाओगे। ये आपके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। एक क्योंकि एक तो रिसोर्सेज स्केयर हैं, लिमिटेड हैं, ऊपर से उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें डिसाइड करना होगा कि हम को क्या चीज़ ऐसी करनी है जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली किस बारे में बात करता है कि ह्यूमन वांट्स तो पहले तो लिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। जो इकोनॉमी है आपकी वो हर तरीके के गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो हमें ये चूज़ करना पड़ता है कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी, कि किस टाइप का हमें गुड्स बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है।
हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनाना है। इसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं। आपकी दो टेक्निक इसके अंदर होती हैं, एक तो लेबर इंसेंटिव और दूसरी कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव में आपकी लेबर ज़्यादा लगती है, कैपिटल कम। कैपिटल इंसेंटिव में आपकी कैपिटल ज़्यादा लगती है, लेबर कम। लास्ट पेज पर आ गए हैं हम। 20 मिनट के अंदर हमने रिवाइज कर लिया है लगभग। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड। ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो रिलेटेड है किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। कि जो हमने गुड्स तो क्या कर लिए, प्रोड्यूस तो कर लिए हमने गुड्स, अब उन्हें बांटे कैसे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सोसाइटी के। इट हैज़ टू एक्सेप्ट, इसके भी दो एक्सेप्ट हैं, एक तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हेन द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनके हिसाब से, इनकी ओनरशिप के हिसाब से जब आप नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तब उसे हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन नेशनल इनकम स्लैश प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। जब आपकी नेशनल इनकम या फिर प्रोडक्शन जो हुआ है आपका, वो डिस्ट्रीब्यूट आप करते हो अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत। तो जैसे कि होती है आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो अभी मैंने आपको बताया था। फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किस तरीके से आप उन्हें पे कर सकते हो। आप लैंड के लिए आपको पे करना है तो आप रेंट पे कर सकते हो, लेबर के लिए आप वेजेस पे कर सकते हो, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को आप प्रॉफिट पे कर सकते हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। हमने उसका रिवीजन भी कर लिया है। अगर किसी को चाहिए हो ये नोट्स तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और यूज़र नेम भी है। आप मुझे वहाँ पर एसएमएस डीएम कर दो जैसे ही मैं देखता हूँ, एंड आई विल गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर, देन आई विल सेंड यू द PDF of this lecture if you want so, and share with your friends who are appearing for boards this year. Thank you.